सभी को नमस्कार। हमारे पुराणों में कई कहानियां हैं जो महान चीजों का वर्णन करती हैं। उनमें से एक है कल्कि अवतार। त्रेता और द्वापर युग के बीतने के बाद कलयुग में कृष्ण के 10वें अवतार कल्कि पृथ्वी पर अवतरित होंगे। यह हमारे पापों को मिटाने और धार्मिकता को बहाल करने के लिए एक अवतार है। इस कलयुग में अन्याय, अधर्म और असत्य बढ़ रहा है। सत्य और धर्म लुप्त हो रहे हैं। लोग सद्गुणों को भूल रहे हैं और पाप कर्मों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे समय में पृथ्वी को बचाने के लिए कल्कि अवतार लेंगे। शंभाला गांव में विष्णुशा नाम का एक बुद्धिमान और दयालु ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी सुमति, जो उनके साथ थीं, भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थीं। एक शुभ रात्रि में भगवान विष्णु वैकुंठ में अपने सर्प सिंहासन पर बैठे हुए पृथ्वी पर नजर रख रहे थे। पृथ्वी पर पीड़ा और क्षय को देखकर उन्होंने पुनर्जन्म लेने का निर्णय लिया। कल्कि अवतार के रूप में वह सतयुग की शुरुआत करना और धर्म की फिर से स्थापना करना चाहते थे। जैसे ही दिव्य प्रकाश आकाश में भर गया, विष्णुशा और सुमति के सामने एक दीप्तिमान आकृति प्रकट हुई। यह स्वयं विष्णु थे, जो अपनी दिव्य वाणी में बोल रहे थे, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मैं धर्म को फिर से स्थापित करूंगा और इस संसार को पापों से मुक्त करूंगा। समय आने पर सुमति ने एक बालक को जन्म दिया जो सुंदर और दिव्य तेज से परिपूर्ण था। उन्होंने उसका नाम कल्कि रखा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, यह स्पष्ट हो गया कि वह कोई साधारण लड़का नहीं था। कल्कि के पास असाधारण ऊर्जा, ज्ञान और आसपास के लोगों को प्रेरित करने की शक्ति है। कल्कि अपनी युवावस्था में एक शक्तिशाली क्षत्रिय बन गए। अपने पिता से उन्होंने वेद, धर्म और युद्ध की शिक्षा ली। उनके शिक्षक परशुराम उन्हें आध्यात्मिक और शारीरिक शक्तियां सिखाते हैं। जब कल्कि बड़े हुए तो दुनिया के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अपने सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर और अपनी तलवार लहराते हुए कल्कि अत्याचार और भय फैलाने वाले दुष्टों और राजाओं के खिलाफ अंधेरे की ताकतों को नष्ट करने के लिए निकल पड़े। अपनी पहली लड़ाई में कल्कि एक राक्षस को रोकने के लिए युद्ध की तैयारी करता है। उसने अपने शिक्षक से सीखी शक्तियों से राक्षसों को हराया। ग्रामीण उसे बचाने के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। कल्कि कई देशों में घूमते हैं और धार्मिकता को फिर से स्थापित करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। वह धार्मिकता को बनाए रखने और अन्याय को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। एक दिन कल्कि को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। भगवान विष्णु ने उन्हें धर्म युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होने का आदेश दिया। कल्कि अपने गुरु के पास गए और आदेश स्वीकार कर लिया। एक धार्मिक युद्ध की तैयारी करते समय कल्कि अपने सक्षम अनुयायियों को इकट्ठा करता है। उसके आदेश पर उसकी सेना एक धार्मिक युद्ध के लिए तैयार होती है। राक्षस राजा काली ने अपने पाप कर्मों से पृथ्वी को नष्ट करने के लिए एक विशाल सेना तैयार की है। कल्कि अपनी धर्मी सेना के साथ मुकाबला करता है।
लड़ाई रोमांचक होगी। राक्षस सेना भयंकर हमला करेगी। कल्कि और उसके अनुयायी हमले का विरोध करेंगे। इस बार कल्कि की सेना जीत के करीब होगी। अंत में कल्कि और राक्षस राजा काली के बीच एक एहसास होता है। काली भयानक शक्तियों के साथ अपने पाप कर्मों का सामना करता है, लेकिन कल्कि अपने धर्म बल दिव्य शक्तियों के साथ उसका सामना करता है। कल्कि ने अपनी दिव्य शक्ति से काली को हराया। कल्कि ने धर्म पर विजय प्राप्त की, राक्षसों का विनाश किया और पृथ्वी को बचाया। कल्कि ने राक्षसों को परास्त किया, धर्म की पुनर्स्थापना की और लोगों के लिए खुशहाली लाई। लोग कल्कि को धर्म के रक्षक के रूप में मानते हैं। कल्कि की लड़ाई न केवल शारीरिक बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक भी है। वह न केवल अपनी शारीरिक शक्ति से बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भी सफलता प्राप्त करता है। वह अपनी तलवार के साथ साथ शब्दों से भी दुश्मनों का नाश करता है। कल्कि की निकटता धरती पर एक नई आध्यात्मिकता लाती है। उनकी शिक्षाएं और कार्य धार्मिकता और सत्य को पुनः स्थापित करते हैं। वह समय शुरू होगा जब दुनिया में धार्मिकता और न्याय फिर से राज करेगा। कल्कि के धर्मयुद्ध के बाद सत्ययुग का आरंभ होता है। यह वह समय है जब धार्मिकता, सत्य और न्याय का शासन होता है। मनुष्य सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेंगे और दुनिया शांति के लंबे दौर में प्रवेश करेगी। यह कल्कि नामक दिव्य अवतार की कहानी है जो अंधकार से प्रकाश लाते हैं। हम जानते हैं कि हर युग में विष्णु अवतार लेते हैं और धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रयास करते हैं। कल्कि इस श्रृंखला में अंतिम अवतार हैं और वह कलियुग से सत्ययुग में परिवर्तन लाते हैं। कल्कि के इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाया और धर्म को फिर से स्थापित किया। हमें भी धर्म, सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए। कल्कि के इस अवतार ने हमें यही संदेश दिया है। आइए इस कथा को सुनकर हम अपने जीवन में धर्म और सत्य के प्रति समर्पित हों। धन्यवाद।